जय हिंद दोस्तों। आज हम सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस, रेलवे, एसएससी जीडी या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई थी। तो दोस्तों आपको बताना है कि किस प्रथा की शुरुआत है वो राजपूतों के समय हुई थी। ऑप्शन है सती प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा जौहर प्रथा। जौहर प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जौनपुर नगर निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जौनपुर नगर है जो किसकी स्मृति में स्थापित किया गया है। इसका ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या अकबर। इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर नगर की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना फिरोज तुगलक के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों आपको बताना है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किनके द्वारा किया गया। ऑप्शन है अलवर संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा या तुलसीदास द्वारा। जिसका राइट आंसर होगा अलवर संतों द्वारा। अलवर संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता थे। तो दोस्तों आपको बताना है कि रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता कौन थे। तो ऑप्शन है वाल्मीकि, तुलसीदास, सूरदास या वेदव्यास। इसका राइट आंसर होगा तुलसीदास। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा जाता है। ऑप्शन है मुइनुद्दीन चिश्ती, फरीद उद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया या नसरुद्दीन। तो इसका राइट आंसर होगा नसरुद्दीन। शेख नसरुद्दीन महमूद को चिराग दिल्ली के नाम से जाना जाता है या चिराग दिल्ली कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों आपको बताना है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम शाह लोधी, सिकंदर लोधी या फिरोज तुगलक। इसका राइट आंसर होगा फिरोज तुगलक। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज तुगलक के द्वारा जौना खां की याद में या मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है। तो दोस्तों आपको बताना है कि किस राज्य विधानसभा की है जो सर्वाधिक सदस्य संख्या है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य संख्या सबसे अधिक है। यह संख्या है 403। 403 सदस्य जो उत्तर प्रदेश से विधानसभा में जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी। तो दोस्तों आपको बताना है जो द्वार समुद्र है वो किस राजवंश की राजधानी थी। ऑप्शन है गंगा वंश, काकतीय वंश, कंदम वंश या होयसल वंश। इसका राइट आंसर होगा होयसल वंश। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों आपको बताना है कि राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए कौन उत्तरदायी है। तो ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, किसी राज्य का विधानमंडल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा किसी राज्य का विधानमंडल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत यह स्पष्ट है कि राज्य का जो विधानमंडल है वो विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि की स्थापना कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको बताना है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 356। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 356। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन है जो
राज्यपाल की सलाह से अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था या निकाय नहीं है? तो दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था या निकाय नहीं है। ऑप्शन है वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग या योजना आयोग। इसका राइट आंसर होगा योजना आयोग। योजना आयोग है जो एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बाकी वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग, इनका उल्लेख संविधान में किया गया है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। चुनाव आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के तहत किया जाता है और लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 315 के तहत किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तत्कालीन पंजाब में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया? तो दोस्तों आपको बताना है कि पंजाब में जो राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लागू किया गया। ऑप्शन है 1952, 1951, 1953 या 1955। इसका राइट आंसर होगा 1951। 1951 में पंजाब में पहली बार राष्ट्रीय शासन लागू किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो दोस्तों आपको बताना है कि किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन है त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मिजोरम या मणिपुर। तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रेट साल्ट झील कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों आपको बताना है कि ग्रेट साल्ट झील है जो कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान, तुर्की या भारत। इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ग्रेट साल्ट झील है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वित्त आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो दोस्तों आपको बताना है कि वित्त आपात की घोषणा वो किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। ऑप्शन है अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 355 या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्त आपातकाल की घोषणा की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, खैबर दर्रा कहाँ है? तो दोस्तों आपको बताना है कि खैबर दर्रा कहाँ है। ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, नेपाल या भूटान। इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान। खैबर दर्रा जो पाकिस्तान में स्थित है और यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है खैबर दर्रा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। योजना का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। योजना का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना का गठन किया गया था और अब योजना के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। किसका गठन? नीति आयोग का गठन किया गया है और इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध है। तो दोस्तों आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध किससे है। ऑप्शन है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, ग्राम विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से, विकास परियोजनाओं के विभाजन से या केंद्र राज्य संबंध से। इसका राइट आंसर होगा पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। राष्ट्रीय विकास परिषद जो पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि ध्वनि की तीव्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन है सोनार द्वारा, फेदोमीटर द्वारा, आइडियोमीटर द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आइडियोमीटर के द्वारा। ध्वनि की तीव्रता का मापन आइडियोमीटर के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है
राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा लोकसभा द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या मुख्य न्यायाधीश द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा। भारत में मुख्य चुनाव की नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 324 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 324(2) के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर कितना होता है। इसका ऑप्शन है समान, अनंत, सबसे कम या सबसे अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा सबसे कम। गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। कितना होता है? सबसे कम। और सबसे अधिक होता है वो ध्रुवों पर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है और सबसे कम भूमध्य रेखा पर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दृश्य वर्णक्रम प्रकाश में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग है। तो दोस्तों आपको बताना है कि दृश्य वर्णक्रम या प्रकाश में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन सा है। इसका ऑप्शन है लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग या बैंगनी रंग। तो इसका राइट आंसर होगा बैंगनी रंग। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग है वो बैंगनी रंग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला रंग है वो लाल रंग है। कौन सा? लाल रंग है, वो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला रंग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्न पर बनता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। ऑप्शन है रेटिना के पीछे, रेटिना पर, रेटिना के आगे या अनंत बिंदु पर। इसका राइट आंसर होगा रेटिना के पीछे। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है। ऑप्शन है अवतल लेंस की तरह, उत्तल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह या अवतल दर्पण की तरह। इसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस की भांति। जो जल में वायु का बुलबुला है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों आपको बताना है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है एडवर्ड जेनर ने, विलियम हार्वे ने, रदरफोर्ड ने या एडिसन ने। इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।